शास्त्रम जयदु तीर्थ शास्त्रम वर्धमान शास्त्रम वर्धताम, अर्थात ये शासन हम सभी के जीवन के लिए वर्धमान हो, हमारे लिए प्रत्येक कदम प्रत्येक चरण प्रवर्धमान हो। इस भावना को लेकर के हम यहाँ पर वह सम्यक दर्शन जो जीवन के लिए अपूर्व है, वह सम्यक दर्शन जो हमारी निज की संपत्ति है, निज का वैभव है, वह सम्यक दर्शन जो हमारा आत्मीय गुण है, वह सम्यक दर्शन जिसके बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होता है, वह सम्यक दर्शन जिसके बिना यह धर्मात्मा नहीं कहला सकता है, वह सम्यक दर्शन रूपी गुण जिसके बिना पूरा का पूरा ज्ञान और पूरी क्रियाएं निरर्थक है, संसार वर्धक है, सब मिथ्या है, उसके अभाव में वह सम्यक दर्शन जो अंक भी है और आँख भी है, ऐसा सम्यक दर्शन की महिमा हमारे आचार्य भगवंतों ने, ऋषियों मुनियों ने गाई है। तीर्थंकर की देशना में जिसका महात्म्य प्रकट हुआ है, वह सम्यक दर्शन के लिए जिसके होने पर सब कुछ है और जिसके नहीं होने पर सब कुछ शून्य है। सम्यक तो है जीवन में, तो चाहे जीव नरक में भी क्यों न हो, फिर भी मोक्ष मार्गी है। और सम्यक शून्य मिथ्यात् ग्रसित ग्रेवक में भी वास कर रहा हो, निश्चित ही स्वर्गों में वास कर रहा है, ग्रेवक में वास कर रहा है, फिर भी वह संसार मार्गी है। इसलिए आचार्यों ने कहा बरम नरक वासोपि, वह नरक का वास सम्यक के साथ अच्छा है, किंतु मिथ्यात् के साथ वह स्वर्ग अच्छा नहीं है। क्योंकि सम्यक के साथ नरक में जीव है, वह निकल कर के उच्च पर्याय को मानव का तिलक बनेगा, मानव पर्याय में प्राप्त करके तिलक स्वरूप साधना करके निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। और वह स्वर्ग से च्युत होने वाला मिथ्यास युक्त जीव संसार में भ्रमण करेगा, नाना पर्यायों में भ्रमण करेगा। इस कारण से सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा महान गुण है। सब गुणों में अगर प्रधान गुण है तो वो सम्यक तो है। इसलिए हम सिद्धों के जब 8 गुण की चर्चा करते हैं तो वहाँ से शुरुआत करते हैं सिद्ध भक्ति में। सम्मत्य नाण दंशन वीरे सुहिम तहीव अवगणम आगुरु लोगोम अब्बा बहम 8 गुणा हों सिद्धाड़म। शुरुआत पहला गुण सम्यक ही है। इसलिए जीवन की शुरुआत सम्यक से होती है, सम्यक तो तक होती है। सम्यक तो करते समीचीन। कल बतलाया यहाँ तक कि सबसे बड़ी अगर कोई रिद्धि है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा रत्न है, तो समस्त सिद्धियों में अगर कोई सिद्धि है और समस्त सिद्धियों का अगर कोई कारण है, हेतु है, निमित्त है, तो वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ की गई थोड़ी सी साधना भी जीवन के लिए फलीभूत, सफल और सार्थक करती है। और सम्यक दर्शन से रिक्त आप कितना भी सब कुछ करते रहो, करोड़ों अरबों वर्षों तक भी करो, क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। और सम्यक के साथ अगर आपने थोड़ी सी भी साधना कर ली तो निर्वाण का हेतु बन जाते हैं।
इसलिए सम्यक दर्शन का महात्म्य है और सम्यक को समझना जीवन में बहुत जरूरी है। कल हम देख रहे थे, एक उत्साह जागृत हुआ था, एक योग में महायोग बन गया। वो त्रयोदशी भगवान महावीर स्वामी के योग निरोध से धन्यता को प्राप्त हुई और भागलपुर में कल और धन्यता को प्राप्त हुई भागलपुर समाज के लिए। वो धन्य तेरस वास्तव में धन्य तेरस हो गए, जो समाज को धन्य करने के लिए उपस्थित हुए। और मूल नायक वेदी पर नवनिर्मित भव्य मनोरम नयनाभिराम, उस वेदी पर नयनाभिराम मनोज्ञ दिव्य वासपूज स्वामी की वह मूर्ति जो कल विराजमान हुई है, जिसकी आगामी प्रतिष्ठा होने जा रही है 25 जनवरी से। और जिस समय कल जब प्रतिष्ठा नहीं हुई तब ऐसी मनोहर भव्य से कार्य लग रही थी, तो प्रतिष्ठा होने के बाद क्या अतिशय दर्शाएगी और कितनी अस्यकारी होगी, आप ये अभी से कल्पना कर सकते हैं। और कितने आराम से वह मूर्ति वेदी पर कमल पर आराम से विराजमान हो गई। ऐसा कुछ लगा नहीं है, बहुत आराम से पहुंची है। निश्चित है, इसलिए हमें अब परिणामों में अतिशय करना है। कल देख करके आनंदित हो रहा था, मेरा मन आह्लादित हो रहा था। आपका हुआ? हाँ, सभी को एक आह्लाद उत्पन्न हुआ। और जिस क्षण पितामह प्रतिष्ठित होकर के वहाँ पर, और फिर हम उसकी आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे, वंदना करेंगे, क्या आह्लाद होगा जीवन का। यही तो सम्मित का कारण होता है। ऐसा अपूर्व जिनबिंब जब बनता, ऐसा जिनबिंब सम्यक दर्शन में कारण बनता है। और ऐसे जिनबिंब प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन होते हैं तो निश्चित ही सम्यक दर्शन में प्रबल हेतु है। ऐसा आगम ग्रंथ में लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक ग्रंथों में लिखा है कि जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु है, कारण है। जहां हमारा मन टिक जाए, मन टिका तो सम्यक दर्शन आपके अंदर टिका। तो हम ऐसे सम्यक्त की ही चर्चा कर रहे हैं। ये सब सम्यक्त के प्रबलतम साधन हैं, हेतु हैं हमारे जीवन में। वो सम्यक्त उत्पन्न हो तो हम उसी को क्रम में आगे चलते हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा जिनबिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन में कारण है और धर्मोपदेश भी सम्यक दर्शन में कारण है। तत्व की जो व्याख्या है, तत्व की प्राप्ति है, उस तत्व की प्राप्ति पर जो अंदर में श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन का कारण है। लिखा है तत्व रुचि सम्यक्तम, तच्रुई सम्मतम या तत्व रुचि सम्यक्तम। तत्व प्रीति, तत्व के प्रति प्रीति होना। देखिए, रुचि होना सम्यक दर्शन, तत्व में प्रीति होना। आगम में लिखा है कि जो तत्व में रुचि रखता है, जो तत्व में प्रीति रखता है, तत्व से स्नेह रखता है, वास्तव में भव्य जीव है। वो भव्य को ही तत्व में प्रीति होती है, तत्व देखना उसी को रुचिकर लगती है। अपने अंदर को परखना है, धर्म को परखना है, तो सिद्धांत आगम तत्व ग्रंथों में अगर आपका मन लग रहा है, उपयोग लग रहा है, तो समझ लेना कि हम निकटवर्ती हैं।
और अगर आप तत्व देशना से दूर भाग रहे हैं, रुचि नहीं हो रही है, पहली बात तो ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का हेतु है, दूसरी बात आप सम्यक्त से बहुत दूर हैं, भव्यता का भी पता नहीं है। कहाँ मिलता है? तत्व चर्चा करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तत्व को सुनना बहुत दुर्लभ है, जानना, स्वीकार करना, धारणा करना बहुत दुर्लभ है। बहुत विरले जीव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत विरले जीव हैं। देखो ना, संसार के कार्यों में हमें कैसा आनंद आता है, कैसे हम उमंग के सज धज करके जाते हैं। हम एक आमंत्रण आ जाए तो हम दौड़ते हुए चले जाते हैं, और हम गिनते हैं कि फलानी फलानी तारीख को आमंत्रण है। मुझे तारीख याद रहती है पूरे, लेकिन जब तत्व देशना की, तत्व चर्चा की बात है तो हम समय भी याद नहीं रखते हैं। उसके लिए निवेदन करना पड़ता है संचालक के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों? विरला निष्णुहितच्चम, विरला निष्णुहितच्चम। आचार्य कह रहे हैं तत्व को सुनने वाले बहुत विरले हैं, इसलिए धर्मात्मा जीव उंगली पर गिनने के लायक हैं। सम्यक दृष्टि कितने? 2-3। मतलब 2-3 का मतलब बहुत कम, अल्प, बहुत दुर्लभ है उसको उत्पन्न करना। और जिसने उसको पा लिया, दुनिया की सारी संपत्ति को पा लिया, जीवन महान बन गया है। कुछ नहीं पाना है मुझे, एकमात्र सम्यक्त चाहिए। सम्यक्त को पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, दर्शन, पूजन, प्रवचन, सुन, सब उसका लक्ष्य क्या है जीवन के लिए? सम्यक्त से श्रृंगारित करना। सबसे बड़ा श्रृंगार अगर कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। सबसे बड़ा आभूषण अगर जीवन के लिए है तो वो सम्यक दर्शन है। सबसे बड़ा पद अगर कोई है, प्रतिष्ठा कोई है, तो वो सम्यक तो है। जिस सम्यक्त के प्रभाव से चंडाल भी पूज्यता को प्राप्त है। हाँ, सम्यक्त के प्रभाव से है। बाहर में पर्याय उसको कुल मिला है, लेकिन उसके अंदर सम्यक्त धधक रहा है। जैसे अंगारा बाहर से आच्छादित है लेकिन अंदर में तेज बनते हैं, ऐसे सम्यक्त का तेज है। तो कहते हैं चंडाल भी आगे जाकर के अगली पर्यायों में सुंदर बना करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। किसके प्रभाव से? सम्यक्त के प्रभाव से। श्रापकाचार में पढ़ते हो ना, है? किसका प्रभाव है? सम्यक्त का प्रभाव। विचार करें, ऐसा सम्यक दर्शन, एक और 3 लोक की संपदा, एक और सम्यक दर्शन, आप किसको स्वीकारेंगे? कोई आपसे कहे मेरा चक्रवर्ती पद ले लो, अशोक जी पाटनी, चक्रवर्ती पद, लेकिन तुम सम्यक दर्शन को दे दो। ये अशोक या चक्रवर्ती पद मिल रहा है, कहाँ रखा है, चलो ले लो। सौदा अच्छी है लेकिन गलत है। आपने गलत कर लिया। मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद। वो चक्रवर्ती पद किस काम का? जो नरक में ले जाए। सम्यक्त से शून्य है तो कहाँ ले जाएगा? उसकी कोई महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन से युक्त है तो महिमाशाली है, और चक्रवर्ती पद मिलता है तो सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। सम्यक के प्रभाव से तीर्थंकर जैसा पद मिल जाता है तो फिर
उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुगम चक्रवर्ती शाष्टोपि दरिद्रोति जिन धर्मानुवास्ता। पढ़ती हो ना, जिन धर्म विनिर्मुक्तम, जिन धर्म से रहित हो करके चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए। दरिद्रता अच्छी है, दरिद्र रहना अच्छा है, लेकिन वो चक्रवर्ती पद अच्छा नहीं। सम्यक दर्शन से शून्य हो करके सब कुछ चला जाए लेकिन धर्म नहीं। क्या कहा था सीता ने कितांतवत सेनापति से, याद है जब राम ने सीता के लिए जंगल में छुड़वा दिया, किसी के कहने पर, अब बात फैलने पर एक ही बात कही थी और कोई बात नहीं। इसमें दोष किसी का नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। राम के लिए सीता ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अन्याय किया है। जब सेनापति कितांत वक्त आंसू की धारा बहाता है, जंगल में छोड़ता है, इतना कष्ट होता है, लेकिन उस समय सोचा था कि किंकर से कुकर अच्छा। मैं तो किंकर हूं, आज्ञा का पालन करना है, लेकिन कैसी आज्ञा। तब एक ही संदेश दिया था, एक ही बात कही थी कि हमारा निवेदन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कह देना ये स्वामी, जैसे किसी के कहने पर आज मुझे जंगल में छोड़ दिया है, वैसे आप किसी के कहने पर जिन धर्म को मत छोड़ देना। जिन धर्म को मत छोड़ देना, बाकी सब छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। ये है श्रद्धान, ये है आस्था। ये धर्म के प्रति मजबूत आस्था का नाम, जिस अंग की ओर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, जहां पर जिन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है,